हेलो बीपीएससी वॉरियर्स। आज के सेशन में हम लोग उन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो 67 फॉर्म फिलअप करने से पहले आपके पास रेडी होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। तो अगर आप कोई भी रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, आप कोई भी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट बनाते हो तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी रहता है, तभी आपका वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो या एसटी हो या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका बनता है, राइट। तो ये 3 सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल, इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल होनी चाहिए। और उसके बाद से आप ईडब्ल्यूएस या जो भी ओबीसी या एससी एसटी जो भी सर्टिफिकेट बनाते हो वो भी रेडी होनी चाहिए उसके साथ साथ। ये नहीं कि आप बस मतलब आप अप्लाई कर दिए तो आप इलिजिबल हो गए, ऐसा नहीं। वो सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए टिल फिलिंग ऑफ द फॉर्म, क्योंकि आप जब फिल करोगे फॉर्म और आप रिजर्वेशन क्लेम करोगे तो आपके पास एक कॉलम आएगा, ठीक है। उस फॉर्म फिलअप जब करोगे तो एक कॉलम आएगा, उसमें आपको डेट भरना होगा और जो सर्टिफिकेट नंबर है वो फिलअप करना होगा, राइट। और दूसरी बात कि इसमें रिजर्वेशन के लिए वही क्लेम कर सकते हैं जो बिहार के परमानेंट रेजिडेंट हैं, ठीक है, जिनका घर बिहार में है। अदरवाइज दूसरे स्टेट के लोग इस रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। और बहुत सारे बिहार के एस्पिरेंट्स कहीं और स्टेट्स में रहते हैं, लाइक मध्य प्रदेश, बंगाल, मुंबई, कहीं भी रहते हैं। तो उनके पास जो भी सर्टिफिकेट होता है, लाइक जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अदर स्टेट के ही होते हैं, बिहार के नहीं होते हैं, तो वो भी रिजर्वेशन के लिए क्लेम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया है कि आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ओके, तो अगर ये सारी चीज़ें अगर आप ख्याल नहीं रखिएगा, ध्यान नहीं रखिएगा, तो आपका रिजर्वेशन का जो क्लेम है वो नहीं माना जाएगा। और एक और जो इम्पोर्टेंट है वो है कि मान लीजिए कि जो महिलाएं हैं वो भी रिजर्वेशन का, वुमेन रिजर्वेशन का क्लेम करना चाहती हैं, तो उनका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो उनके पापा के नाम पे होना चाहिए, पिताजी के नाम पे होना चाहिए, ठीक है, पति के नाम पे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि जो सर्टिफिकेट है उनके पिता के नाम होना चाहिए, उनमें पिता का मेंशन होना चाहिए, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये ध्यान में रखिएगा। एड्रेस वहाँ का भी वहाँ का ही होना चाहिए एड्रेस, जाहिर सी बात है आपके पिताजी के वहाँ का एड्रेस होना चाहिए। और जो बिहार की नहीं है, ठीक है, बिहार की नहीं है इन द सेंस, मान लीजिए कि आप बिहार से बिलोंग करते हो बट आपका सारा डॉक्यूमेंट्स अदर स्टेट का है, तो आप बिहारी होते हुए भी आप इस रिजर्वेशन को क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट्स बिहार का नहीं है। तो ये ध्यान में रखना है। और ये सारी चीज़ें होने के बाद अब एक और जो इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे बोला है कि जो भी दिव्यांग है, जो हैंडीकेप जो होता है, तो वो कोटा जो क्लेम कर रहे हैं तो उनका जो रिन्यूअल होता है, ठीक है, वो हो जाना चाहिए 67th प्रीलिम्स का फॉर्म फिलअप करने से पहले तक, ठीक है। नहीं तो आप इसका जो भी सर्टिफिकेट आप क्लेम करने के दौरान आप भरते हो वो मान्य नहीं होगा। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इश्यूज है, बहुत कंफ्यूजन है बच्चों के अंदर कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के आधार पर निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य होंगे, ठीक है। तो आपके ईडब्ल्यूएस पे लिखा होगा 2021 से लेकर 2022 तक वैलिड है, ठीक है। तो यानी ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप रिजर्वेशन क्लेम के लिए लगा सकते हो जब आपका सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है 2021 से 22 तक वैलिड है। डेट मीन्स 31 मार्च 2022 तक आपका वैलिड है, और आपने जो इनकम सर्टिफिकेट दिया है वो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 में बना हुआ है, यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 21, यानी वित्तीय वर्ष 2020 से लेकर 2021 का इनकम सर्टिफिकेट आप जमा किए हैं तो आपको
EWS सर्टिफिकेट मिला है 2021 से लेकर 2022 तक। और यहाँ पे बता दिया है कि आपके पास जितने भी प्रमाण पत्र हैं वो आवेदन भरने की अंतिम तिथि के, ठीक है, बाद अगर बनता है तो वो वैलिड नहीं होगा, उसके पहले का होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आप जब भी फॉर्म फिलअप कीजिएगा ना तो उस पर लिख देगा कि मतलब डेट मांगेगा, कितना डेट को आपको इशू हुआ है, ठीक है, और क्या नंबर है तो वो मांगता है। तो इसलिए आप फॉर्म फिलअप करने से पहले ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें, नहीं तो बहुत इश्यूज होगा। अभी तो इलेक्शंस भी चल रहा है बिहार में, पंचायत का, तो जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, इसमें बार बार जाना पड़ेगा अधिकारी के पास। ठीक है, तो बहुत ही मुश्किल समय है, फेडअप मत होइएगा और प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू करिएगा। ये नहीं कि सर्टिफिकेट ही बनाने में लग गए, तो दोनों को मैनेज करना है आपको। उसके बाद से एक और चीज़ है, इसमें बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने के अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त, मतलब आवेदक को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी आपको पास भी होना है और अंतिम तिथि यानी मुख्य परीक्षा के जो आवेदन की अंतिम तिथि होगी उसके पहले सर्टिफिकेट आपका अवेलेबल होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपका रिजल्ट 5 तारीख तक डेट है ना, तो 5 तारीख तक आपके पास आपका रिजल्ट आउट हो जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब मेंस परीक्षा आएगा, मान लीजिए कि प्रीलिम्स निकाल लिए और मेंस दे रहे हैं, तो मेंस का जब फॉर्म फिलअप होगा तब तक आपके पास वो सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि मेरा ग्रेजुएशन हो रहा है, मेरा इतना तारीख को रिजल्ट आ रहा है, तो मैं अप्लाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ये भी आपका क्वेश्चन जो इश्यूज है आपके दिमाग में, क्वेरीज जो हैं वो रिजॉल्व हो गया होगा उसका, कि 5 तारीख इसका लास्ट डेट है, तो 5 तारीख तक आपका रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए। और आप जब मेन फॉर्म फिलअप कीजिएगा, मुख्य जब परीक्षा होगा उसका जो एप्लीकेशन आएगा उस समय तक आपके पास वो सर्टिफिकेट भी हो जाना चाहिए। ठीक है।